ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब का है। मेरा है, आपका है, गुड़िया का है, अम्मा का है, अब्बा का है। फिर भला मैं कौन होती हूँ आप लोगों को इस घर से निकालने वाली? लेकिन आती, अब्बा तो कुछ दिनों में जा रहे हैं। अम्मा कहती हैं आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे मेरा बच्चा गुड़िया, जो देखो इस तरह रोते नहीं है, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, क्या आप लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? भूल जाओगे? बताओ। आपी, अगर आप नहीं होंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन, हमारा ख्याल कौन रखेगा? और आपको पता है, जब अम्मा गुस्से में होती है हमें तो स्कूल भी नहीं भेजती और ना ही घर में खाना पकता है। पता है आपकी अम्मा ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं हूं ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो आपको स्कूल भी भेजेंगी, खाना भी देंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी, बहुत सारा वक्त गुजारेंगी आप लोगों के साथ। फिर सब ठीक हो जाएगा, डांटेंगी भी नहीं आपको। लेकिन आपी, आप हमारे बगैर कहाँ रहेंगी? मैं नहीं जानती गुड़िया, मैं यहाँ वहाँ कहाँ रहने वाली हूँ। फिर किसे पता है? मुझे नहीं पता। नजफ बेटा, तुम पैकिंग शुरू कर दो, सुबह हमें रवाना होना है। लेकिन अब्बा, आपकी रवानगी भी तो कुछ दिनों में है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें वो फिर बताऊंगा, लेकिन अब जो कहा है वो करो, हमारे पास वक्त कम है। या अल्लाह, इस मासूम पर रहम कर। क्या इसका कोई ठिकाना नहीं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बात पूरी हो रही है। आखिर सारा इल्जाम मेरे ही सर आया ना। पता था मुझे, भलाई करके भी चोर मैं ही बनूंगी। इससे अच्छा होता मैं खामोश ही रहती। अरे कल कल आंखों कोई ऊंच नीच हो जाती तो सबको एहसास हो जाता। तुम कितनी हमदर्द, कितनी खैरख्वाह हो, इसका एहसास तो मुझे हो गया है। हमदर्द और खैरखा ना होती ना तो ये ना पूछ रही होती कि कहाँ ले जा रहे हैं उसे। अरे इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि खबर रख सकूं, दुख सुख बांट सकूं। तुम्हारे हिस्से के जितने दुख थे वो तो उस बेचारी ने बांट लिए, इसलिए अब तुम्हें इस सिलसिले में मजीद कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सर से नजफ का बोझ उतर गया है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे कहां लेकर जाता हूं। जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए थे। अपने अपने ख्वाब हम
ला मुझे। आजा। आजा बेटा। नहीं जा रहा। आजा आजा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? इतनी जल्दी आप मेरी बात मान गए? आप क्या यहीं से सऊदी अरब जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बाद में जाऊंगा। फिलहाल तो मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हारे अब्बा से मिलना है। बहुत खुश होंगे आपको देख के। चल आ जाए। अब बड़ा भारी सामान है पप्पा, हैदराबाद से तोहफे लाएंगे हमारे लिए। बस कुछ यही समझ लो। अरे नजफ, तुम कैसी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गई हो। जाहिर सी बात है, इतने साल गुजर गए, बदलना तो था मुझे। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस फूफा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं कुछ तैयारी कर लेती। अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सिर्फ चाय मत लाना, कुछ समोसे बना लो और मीठा भी बना लो। अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। आ दो। आजा बेटा आजा। तुम्हारे अब्बा कब आएंगे? वो अम्मा अब्बा को डॉक्टर के पास लेके गई हैं, बस आते ही होंगे। मेरे ख्याल में आ गए। बाप, अब्बा कुद्दूस फूफा आए हैदराबाद से। आ रहा हूँ। अरे खुदा, मना किया था मैंने तुम्हें कि जुबैर को मत भेजो हैदराबाद कुद्दूस भाई के घर। आ गए ना वो लोग, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें मुमताज बेगम? कुद्दूस भाई इस टाइप के आदमी नहीं है भाई, वो हमें शर्मिंदा करे। और वैसे भी हमारे माली हालात ही तो खराब हुए, बाकी तो सब ठीक ही है। तो बाकी सब तो ठीक है, पहले अपनी हालत तो देखो। अब्बा, अरे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आओ तुम भी, ये रखे। आती हूँ। अरे भाई कुद्दूस भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल बना लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो गुड़िया। बैठे बैठे।